अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ मिनट्स टीवी के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, दांत हमारी शख्सियत में इंतहाई अहम रोल प्ले करते हैं। जहां दांत हमारे लिए खाने पीने के लिए ज़रूरी हैं, वहीं हमारी स्माइल, हमारी मुस्कुराहट और हमारी शख्सियत के लिए भी दांतों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इसके साथ साथ दांत के दर्द की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। दर्द इंसान के जिस्म में कोई भी हो, उसका इलाज करना, उसको रिमूव करना इंतहाई ज़रूरी होता है। और दांत में मामूली सी तकलीफ भी इंसान को तड़पा कर रख देती है। आज के प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि दांत का दर्द होता क्यों है, किन वजूहात की वजह से दांतों में तकलीफ़ होती हैं और इनका इलाज क्या है। और इस हवाले से जो हमारे माशरे में डिफरेंट किस्म के मिथ मशहूर हैं, डिफरेंट किस्म की गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, उनका क्या हल है। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अली रज़ा शाह। आप अल हुसैन जनरल हॉस्पिटल, हार्ले स्ट्रीट, रावलपिंडी में प्रैक्टिस करते हैं और लोगों का दर्द कम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे कि दांत के दर्द के मुतालिक उसकी क्या वजूहात होती हैं, उसकी क्या स्टेजेस होती हैं, किस स्टेज पे आपने जाके इलाज करवाना है और क्या इसका इलाज मुमकिन है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं दांतों के दर्द के साथ कि उनकी कंप्लेन ये होती है कि हम कुछ खाना खाते हैं या कोई चीज़ हमारे दांत में फंसती है तो उसकी वजह से हमें दांत में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, तो हमारा दांत ख़राब है, आप इसको चेक करें। इसमें हम लोग दो इन चीज़ों को हम स्प्लिट कर देते हैं। एक ये होता है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं इस तकलीफ़ के साथ, तो जब हम उनका पूरे मुंह का मुआयना करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो खाने के ज़र्रात हैं वो उनके दांतों के जोड़ में फंस रहे होते हैं। यानी एक अगर ये दांत है, दूसरा ये, तो बीच वाले जोड़ में फंस रहा होता है। तो वो जब वहाँ पे खाने का ज़रात फंसता है तो उसका बेसिकली दबाव डलता है आपके मसूड़े पे, क्योंकि हर दांतों के दरमियान में ट्रायंगल शक्ल का गम होता है। जब खाना उसमें फंसता है तो दबाव उस गम पे डलता है। उसका मेजॉरिटी केसेस में तो उसका दांत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, सिर्फ दांतों के दरमियान में जो स्पेस होती है उधर जब खाना फंसता है तो वो दबाव डाल देता है मसूड़े पे, और जैसे ही मरीज़ या कोई भी इंसान उस खाने के ज़रात को फ्लॉस करके निकालता है या किसी चीज़ से निकालता है तो उसको आराम आ जाता है। तो उस केस में मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि आप फ्लॉसिंग करें, जितनी ज़्यादा सफाई हो सकती है उस चीज़ को रखें, खाने के ज़र्रात को ज़्यादा देर तक फंसने ना दें। दूसरा, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि दांत के अंदर कोई कैविटी बनी है, कोई सुराख है दांत में, उसमें जब मरीज़ कंप्लेन ये करता है कि जी खाना फंसता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, तो आप इसकी फिलिंग कर दें। देखें, दांत को ये चीज़ नहीं पता होती कि मेरे अंदर आज खाना फंसा है तो मैंने दर्द करना है, जब डॉक्टर साहब फिलिंग रखेंगे तो मैंने दर्द नहीं करना। इसकी टोटल इसकी थ्योरी ये होती है कि जब दांत के अंदर कोई भी चीज़ फंसती है, चाहे फिलिंग हो या खाने का ज़र्रात हो, दांत के अंदर थोड़ा सा भी अगर इन्फेक्शन हुआ हो तो उसके अंदर प्रेशर या दबाव डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द ज़्यादा होने लग पड़ता है। तो वो आपकी सिंपल भराई से ठीक नहीं होगा, उसके लिए हमें और प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं कि दांत का दर्द बिल्कुल उस चीज़ से ख़त्म हो जाए। इसके अलावा ये होता है कि कुछ केसेस में दांत के अंदर अगर पेन हो रहा है, बहुत अर्ली स्टेज है या इनिशियल स्टेज है, तो उसके अंदर हम सिंपल फिलिंग कर मेडिकेटेड फिलिंग्स कर देते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को आराम आ जाता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत अरसे से पड़ा हुआ है तो उसके अंदर फिर बाकायदा हमें एक्सरे लेके तो बाकी प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अगर हम दांत को सेव करना चाहते हैं तो हमें दांत को उसका कुछ ना कुछ हमें स्ट्रक्चर देखना होगा, कितना पड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर से ये मुराद जो आपको चीज़ शीशे के अंदर अपना दांत नज़र आ रहा होता है। अगर तो वो चीज़ ज़्यादा दांत आपका पड़ा हुआ है और उसमें दर्द है, फिर हम लोग उसमें रूट कैनाल करके उस पर या तो फिलिंग या फिर उस पर हम कैप लगा देते हैं। उसके बाद जो एक और स्टेज ये होती है कि अगर आपके दांत काफ़ी ज़्यादा डैमेज है तो हम फिर अलग एक प्रोसीजर होता है, जड़ का इलाज करके इन्फेक्शन उससे ख़त्म करके, तो उसके अंदर फिर हम एक पोस्ट होती है, एक छोटा सा स्क्रू टाइप होता है, वो लगा के तो हम उसके ऊपर फिलिंग मटेरियल या कैप लगा देते हैं। बहुत लेट स्टेज ये होती है कि अगर दांत का इन्फेक्शन हद से ज़्यादा बढ़ गया, उसने दांत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्योंकि दांत में इन्फेक्शन लगना वो ऐसे है जैसे लकड़ को सीख लग जाती है। वो अगर बहुत अरसे से सीख किसी लकड़ को लगी रहे तो वो लकड़ भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दांत का भी बिल्कुल यही है, बहुत अरसे से इन्फेक्शन पड़ा रहे तो वो आहिस्ता आहिस्ता दांत को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और जब हमें ये लगता है एक्सरे वगैरह करके कि हम दांत को नहीं बचा सकते,
फिर मजबूरन हमें उस दांत को निकालना पड़ता है। ज़्यादातर लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं दांत के दर्द के साथ कि अगर उनका दांत बच भी रहा हो तो वो हमें यही बोलते हैं, डॉक्टर साहब दांत में दर्द है, आप इसको निकाल दें, हमने आर्टिफिशियल दांत लगाना है। देखें, आर्टिफिशियल दांत या कोई भी आर्टिफिशियल चीज़, उसका आपका कुदरती दांत के साथ कोई उसका मुकाबला नहीं है। ज़्यादातर हमारे पास लोग जब किसी भी दांत के पेन के साथ आते हैं तो वो हमें यही कहते हैं कि आप हमारा दांत निकाल दें और यहाँ पे हम आर्टिफिशियल दांत लगवाएंगे। कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ का मुकाबला नहीं है कुदरती दांत के साथ। कोशिश बिल्कुल ये करनी चाहिए कि आप अपना ही कुदरती दांत को जितने जल्दी बचा सकते हैं उसको बचाएं। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। इसका ये शॉर्टकट एक आपको बता देता हूँ कि आपको अगर कोई तकलीफ़ मुंह में नहीं भी है तो आप साल में एक दफ़ा या 6 महीने बाद आप अपना रेगुलर एक नॉर्मल चेकअप आप करवाएं। अगर तो आपके दांत में कोई थोड़ा सा भी दांत के अंदर इन्फेक्शन हुआ या थोड़ी सी भी कैविटी बनी हुई और अगर आपको पेन नहीं हुआ तो डेंटिस्ट उसी वक्त उस चीज़ को ठीक कर देगा, उसकी सफाई कर देगा या उसमें अगर रिक्वायर्ड हुई तो फिलिंग कर देगा, ताकि पेन वाली या दर्द वाली नौबत ही ना आए। इसका एक दूसरा ये तरीका है कि आप अपना हर 6 महीने बाद या साल के अंदर एक दफ़ा कम से कम अपने मुंह की सफाई करवाते रहें। उसमें ये होगा कि आपके दांत या आपके गम्स बिल्कुल सेफ रहेंगे और आपको आगे जाके कोई तकलीफ़ नहीं होगी। प्लस आपके जो खर्च। एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अल हुसैन हॉस्पिटल में तमाम हेल्थ मिनट्स टीवी के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक फ्री चेकअप अनाउंस कर रहा हूँ। जितनी भी गरीब आवाम है, नॉन अफोर्डिंग लोग हैं, उन सब के लिए हम लोग एनुअल में 2 से 3 दफ़ा साल में, यानी 2 से 3 दफ़ा हम लोग फ्री चेकअप अनाउंस कर रहे हैं। तमाम मैं अपने डॉक्टर्स कम्युनिटी से भी ये चीज़ रिक्वेस्ट ही उनसे करूँगा कि अपनी लाइफ के चंद मिनट्स गरीब आवाम के लिए स्पेंड करें, उनका फ्री चेकअप करें ताकि उनका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमें खुदा की ज़ात उसका अजर भी देगी और दुआएं भी मिलेंगी और इंशाल्लाह हम एक अच्छे इंसान का भी किरदार अदा करेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुनी डॉक्टर सैयद अली रज़ा शाह की गुफ्तगू। यकीनन आपके नॉलेज में, आपकी मालूमात में बेहद इजाफा हुआ है और अब पहले से बेहतर अंदाज में आप अपनी दांतों की सेहत का, अपने ओरल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं और आपको ये भी समझ में आ गई है कि दांत के दर्द की क्या वजूहात हैं। आज के प्रोग्राम में डॉक्टर सैयद अली रज़ा शाह ने फ्री चेकअप अनाउंस किया उन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी किस्म का डेंटल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी कोशिश है, हमारी काविश है कि आपकी ज़िंदगी से दर्द के, तकलीफ़ के कुछ मिनट्स को कम कर सकें और इसी काविश को आगे बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह। और आपने हमारा साथ देना है। और साथ कैसे देना है? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस चैनल को, ताकि तमाम उन लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके जिन लोगों को किसी भी किस्म की तकालीफ़ हैं, बीमारियां हैं और ख़ास तौर पर दांत का दर्द है। और इस दर्द को कम करने में आप भी अपना रोल प्ले करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।